नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज दुनिया भर के देश भारत के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठा रहे हैं। इसी लिस्ट में एक और देश का नाम जुड़ गया है और वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जो न सिर्फ भारत की ऑटो इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बल्कि भारत साउथ कोरिया रिलेशन के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत भी करेगा। दरअसल साउथ कोरिया की ऑटोमोबाइल जायंट हुंडई मोटर ने अनाउंस किया है कि वो अगले 5 सालों में 45,000 करोड़ यानी कि लगभग $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में करेगी। हुंडई ने यह भी कहा कि वो भारत को अपना सेकेंड होम मार्केट बनाना चाहती है अमेरिका के बाद। ये डिसीजन सिर्फ एक बिजनेस चॉइस नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव भी माना जा रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट साउथ कोरियन कंपनीज, खासकर हुंडई जैसे ऑटोमोबाइल जायंट्स पर प्रेशर डाला था कि वो मेक इन अमेरिका पॉलिसी के तहत ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर करें ताकि लोकल जॉब्स बढ़ सकें। लेकिन हुंडई ने सबको सरप्राइज कर दिया, उन्होंने अमेरिका के बजाय भारत को चुन लिया। ये डिसीजन अमेरिका के लिए एक झटका और भारत के लिए एक बड़ा मौका है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड ने यह कंफर्म किया कि वो फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 45,000 करोड़ भारत में इन्वेस्ट करेंगी। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि नए प्लांट्स, R&D सेंटर और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करेंगी। हुंडई के ग्लोबल प्रेसिडेंट और CEO ने कहा कि इस इन्वेस्टमेंट के बाद भारत उनके ग्लोबल ऑपरेशन का सेकंड लार्जेस्ट रीजन बनेगा। मतलब अमेरिका के बाद भारत हुंडई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट होगा। कंपनी ने अपने नए रोड मैप में बताया है कि 2030 तक वो नए 26 मॉडल लॉन्च करेंगी, जिनमें 7 प्योर इलेक्ट्रिक होंगे। ये लाइनअप SUV, MPV और ऑफ रोड व्हीकल तक फैला होगा। हुंडई नए सेगमेंट में इंटर करके इंडियन बायर्स के लिए और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेकर आएगी। हुंडई का अगला बड़ा फोकस होगा लोकल EV और हाइब्रिड मैन्युफैक्चरिंग। कंपनी 2027 तक भारत की फर्स्ट लोकली डिजाइन और लोकली प्रोड्यूस EV SUV लॉन्च करेगी। साथ ही हुंडई ने यह भी कहा है कि उनका पोर्टफोलियो आगे चलकर IC इंजन, CNG हाइब्रिड और EV के एडवांस क्लीन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। उनका टारगेट है कि 2030 तक 50% से ज्यादा व्हीकल हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक हो जाएं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, हुंडई भारत को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में बनने वाली कार्स और स्पेयर पार्ट दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होंगे। कंपनी का गोल है कि भारत से होने वाले एक्सपोर्ट उनके टोटल प्रोडक्शन का 30% तक पहुंच जाएं। ये मूव भारत के लिए मेक इन इंडिया मिशन के लिए एक मैसिव बूस्ट देगा। हुंडई का यह 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक कॉर्पोरेट डिसीजन नहीं, बल्कि भारत के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट है। इससे नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुलेंगे, 1000 टॉप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगी, सप्लायर और लॉजिस्टिक कंपनियों को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और डिजाइन इंजीनियरिंग सेक्टर को एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। इसके अलावा जब हुंडई जैसे ग्लोबल ऑटो जायंट्स भारत में अपना फोकस बढ़ाते हैं, तो दूसरी कंपनियां जैसे कि किया, टोयोटा या जापानीज ब्रांड्स को भी अपने स्ट्रेटेजिक रीथिंक करने पड़ते हैं। इससे इनोवेशन, टेक्नोलॉजी शेयरिंग और कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे अल्टीमेटली इंडियन कस्टमर को बेस्ट प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी अफोर्डेबल रेट पर। ऐसे में सवाल उठता है, आखिरकार हुंडई ने भारत को क्यों चुना, अमेरिका को क्यों नहीं? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत अब दुनिया की 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है, चाइना और अमेरिका के बाद। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से अगले 10 सालों में भारत और तेजी से ग्रो करेगा। इसके अलावा भारत में प्रोडक्शन कॉस्ट और लेबर कॉस्ट दोनों अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। यहाँ इंजीनियरिंग और टेक्निकल टैलेंट भी भरपूर हैं, जिससे हुंडई को R&D और इनोवेशन में बड़ा फायदा मिलता है। साथ ही भारत की गवर्नमेंट पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम और EV इकोसिस्टम के लिए दिए जाने वाले इंसेंटिव सब फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सारी चीजें मिलकर भारत को एक स्ट्रेटेजिक और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाती हैं। हुंडई का ये डिसीजन सिर्फ एक कंपनी इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक मैसेज है। इंडिया इज नॉट जस्ट मार्केट एनीमोर, इट्स अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक हब। हुंडई अब सिर्फ भारत में अपना प्रोडक्शन नहीं करेगी, बल्कि भारत से दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करेगी, नए टेक्नोलॉजी यहाँ डेवलप करेगी और इंडियन इंजीनियर्स के साथ मिलकर EV रिवोल्यूशन को लीड करेगी। अगर ये प्लान सही डायरेक्शन में इंप्लीमेंट होता है, तो भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर एक नए युग में इंटर करेगा, जहां भारत असेंबलर से बढ़कर इनोवेटर नेशन बन जाएगा। और हुंडई जैसे ग्लोबल प्लेयर का भरोसा यह दिखाता है कि दुनिया अब भारत को सिर्फ कंज्यूमर मार्केट नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन पार्टनर के रूप में देख रही है। हालांकि आपको क्या लगता है, हुंडई के 45,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत के ऑटो सेक्टर को कितना बदल देगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट में बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।